अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अपना ख्याल रखा करें। जी बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे। 3D एक्सरसाइज बेटा क्या है, पहले हम उसके बारे में देख लेंगे कि हमने करना क्या है। हमने देखना आज HCF। ये इसकी एब्रीवेशन है हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हों तो हमने देखना उनमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा आएगा। फैक्टर मतलब डिवाइज़र। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने इस एक्सरसाइज में करना क्या है। बेटा देखिए, अगर आपको एक नंबर दिया जाए 18, ये एग्जांपल हम करते हैं 18 और दिया जाए 24, चलिए 12 कर लेते हैं। हमें कहता है कि बताओ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। हमने क्या करना है, 18 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9s are 18, 2 3s are 3 3s are 9, 3 1 is 3। इसका आंसर क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। और अब 12 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1 is 3। तो इसका आंसर क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। बेटा आप देखिए इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन आ गया हमारे पास 2। फिर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो ये 3 भी कॉमन आ गया। अब इसमें एक 3 रहेगा और एक 2 आ गया, ये हमारे पास कॉमन नहीं है। बेटा 2 3s are मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या था 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखे ना, 6 12 को भी डिवाइड करता है और ये जो 6 है ये 18 को भी डिवाइड करता है। इसके अलावा देखें 2 देखें, 2 12 और 18 दोनों को डिवाइड करता है ना, जी करता है। 3 इन दोनों को करता है। अब देखें 6 ऐसा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। मतलब 7 देखें वो इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा। तो HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। छोटे नंबर बहुत से होंगे, जैसे हमने देखा 2 भी है 3 भी है, इन दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, पता चल गया HCF में हमने करना क्या है। जी तो बेटा अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है HCF फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF फाइंड करने के 2 मेथड है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में और दूसरा मेथड डिवीजन से होगा, वो क्वेश्चन नंबर 2 में, वो हम कल करेंगे। जी बेटा हमें कहता है 8 और 18 का आपने HCF फाइंड करना। वही तरीका जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेकर बताया, आपने 8 की फैक्टराइजेशन कर ली, इसी तरह 18 की फैक्टराइजेशन कर ली। अब इधर लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ 8 के कौन से फैक्टर हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 ये लिख लीजिए। 18 फैक्टर्स ऑफ 18 क्या, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ये लिख लीजिए। HCF किसके इक्वल होगा, कॉमन फैक्टर्स के इक्वल होगा। बेटा कॉमन फैक्टर आपने किस तरह से फाइंड करने, इनको ऐसे ऊपर नीचे लिख के ये देखें। आप बेशक इसी तरह कर लीजिएगा 2, और इसके अलावा आपका देखिए कोई और नंबर है जो आपके पास आ रहा है, इसके अलावा कॉमन में कोई भी नंबर नहीं आ रहा, इट मीन्स कॉमन फैक्टर इसका क्या है, 2 है। तो HCF आपका किसके इक्वल आएगा, 2। इन दोनों को ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सिर्फ 2 ही है जो डिवाइड करता है, इससे बड़ा कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। जी बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे इसका पार्ट C। इसमें कहता है 150 और 350 का आपने HCF फाइंड करना है। बेटा 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसी तरह 350 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। इनके फैक्टर्स लिख लीजिए, अगर 2 3 5 5 या अगर 2 5 5 एंड 7। अब बेटा देखें HCF हमारा क्या था, कॉमन फैक्टर्स था। तो देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है। एक और बेटा 5 इसमें तो कॉमन आ रहा है, सॉरी, एक ये 5 कॉमन आ रहा था और एक ये 5 कॉमन आ रहा था। देखिए अगर इसमें एक 5 होता है, इसमें 2 5 कॉमन होता है, तो सिर्फ एक ही 5 कॉमन आना था। लेकिन देखिए इसमें भी 2 5 है और इसमें भी 2 5 है, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर्स में क्या आया, 2 5 एंड 5। ये हमने लिख लिया 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, 2 5s are 10, 10 5s are 50। तो ये हमारा आंसर क्या इसका बन गया 50। 50 एक ऐसा नंबर है ग्रेटर जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है बेटा, आसान सी बात थी, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी की हुई है। जी बेटा अब इसका पार्ट D देखें, हमें उसमें अब 3 वैल्यूज दे दी हैं, 225 675 और 900। कहता है इनका HCF फाइंड करें। तो परेशान क्या होना, पहले हम 2 वैल्यूज़ को कर रहे थे, अब तीसरी वैल्यू भी साथ में शामिल हो जाएगी। 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 675 की और 900 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। बेटा ये करने के बाद हमने फैक्टर्स लिख लिए। 225 के फैक्टर हैं 3 3 5 5, ये लिख लीजिए।
इसके फैक्टर हैं 3 3 3 5 5 ये लिख लिए और 900 के भी फैक्टर्स लिख लिए। अब हमने देखना है इनमें कॉमन क्या है। HCF हमारा यही होता है ना, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो ये देखें बेटा एक 3 में कॉमन है, फिर ये देखें इन तीनों में 3 मौजूद है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें इन तीनों में ये 5 मौजूद है तो ये भी आ जाएगा। अब फिर 5 तीनों में मौजूद है तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए इसके अलावा तो नहीं कोई चीज़ इनमें कॉमन थी, बस यही कॉमन थी तो हम लिख लेंगे एक दफ़ा 3 ये, फिर एक दफ़ा 3 ये, फिर एक दफ़ा 5 और दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा 5 हमारे पास आ जाएगा। 3 3s are 6, 6 5s are आपके पास हो गए 30 एंड 30 5s are आपके पास हो गए, ओ सॉरी 3 3s are 9, 5 5s are 25, 25 3s are 75, 75 3s are 75 3s 225। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्लियर बेटा। अब आपका होमवर्क बेटा क्या होगा, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। होमवर्क आप लोगों का होमवर्क होगा इसी क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। डी मैंने करके सी भी कर दिया था, बी डी कौन सा रह गया, ई और एफ। ये 3 पार्ट बेटा आप लोगों ने होमवर्क में करना है, ठीक है बेटा। आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे थोड़ी देर में। बेटा एक आसान सा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर। कोई से 2 प्राइम नंबर दिए गए हों तो उनका आप HCF किस तरह फाइंड करेंगे। बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद पर या 1 पर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 7 है, ये दोनों प्राइम नंबर है। अगर इनका हम डिवाइड करते हैं तो 2 सिर्फ 2 पर ही होता है और 7 सिर्फ 1 पर 7 पर ही डिवाइड होता है। अब देखें दोनों में 1 1 आ रहा है तो इसमें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, डिवाइजर में सिर्फ 1 कॉमन आया ना। 1 जो था वो हर नंबर को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर को सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, वो नंबर खुद करते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, सिर्फ ये वाला 1 हमारे पास कॉमन आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 इज HCF ऑफ एनी प्राइम नंबर। बस ये हमारा इतना सा आंसर है, ठीक है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 प्राइम नंबर के दरमियान में HCF होगा। बेटा आज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसकी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा है, स्टेटमेंट आप बुक में से लिखेंगे। स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई से 2 नंबर्स हों, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF ऑफ 7 एंड 28 बी ग्रेटर देन 7। कहता है 7 और 28 2 नंबर है आपके पास, कौन कौन से हैं, 7 और 28। कहता है इन दोनों का अगर HCF हमने फाइंड करना हो तो बताएं क्या वो 7 से बड़ा हो सकता है या नहीं। यस और नो में जवाब दें, फिर एक्सप्लेन करें कि उसकी रीज़न क्या है। हम कहते हैं नो बिकॉज HCF इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन नंबर। की आपने आंसर लिखना, उधर रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही रीज़न है सारी, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो 2 नंबर है, अगर हमने उसका HCF फाइंड करना तो HCF हमेशा छोटे नंबर के इक्वल होता है या छोटे नंबर से भी छोटा होता है। अब देखिए 7 की फैक्टराइजेशन करें तो 7 से ही डिवाइड होता है, 7 1 7। इसको करते हैं डिवाइड तो ये किससे होगा, 7 4 से करते हैं, 4 7s are 18, 7 1 7। इसके फैक्टर क्या है 7 and 1 और इसके फैक्टर क्या है 4 and 7। तो बेटा देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 7, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है 7, आंसर आएगा 7। और 7 क्या था, वो छोटा नंबर था। अब इससे पहले हमने एग्जांपल की थी, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको 12 और 18 का दिया था तो उसमें आंसर क्या आया था 6 आया था। तो देखा ना वो 12 से भी छोटा था। HCF हमेशा आपके पास छोटा नंबर आ सकता है, जैसे ये 7 ही आंसर आ गया, या इस छोटे नंबर से भी छोटा होगा, कभी भी ये 7 से इंक्रीज नहीं कर सकता। ये 2 आसान से क्वेश्चन थे, मैंने उनका दोनों का आंसर लिखवा दिया। आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स करना है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।